तो बच्चों, आपने अभी तक कहानी में ये सुना कि कैसे जीचैन ने वो रहस्यमयी किताब चुराई जिसकी मदद से उसने ड्रैगन बुलाया, चाइना में तबाही मचाई। उसको रोकने के लिए जब गुरुदेव ने अपने 4 शिष्यों को भेजा तो उन्होंने रास्ते में कितनी उसकी तबाही की चीजें देखी, और जब वो उसके ठिकाने पे पहुंचे तो उनका एक बहुत ही बड़ा डर कि जीचैन मारा गया और ड्रैगन आजाद हो गया है, ये डर सच हो गया। अब आगे। अब सबके मन में बस एक ही सवाल था कि ड्रैगन ने कितने लोगों को अब तक मार दिया है। अगर वो 1,00,000 को पार कर गया तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन ये बात उनको बताएगा कौन, क्योंकि ड्रैगन तो बोल नहीं सकता था और जीचैन मारा जा चुका था। तो इसी उधेड़बुन में उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ से उतरते हैं और जहाँ कल रात हमें वो किताब मिली थी वहाँ तक पहुँचते हैं पहले। तो चारों धीरे 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 करके उतरने लगे और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें किताब मिली थी। तभी अचानक बड़ी जोर से हवा चलती है और सूरज जैसे ढकसा जाता है और फिर अचानक से धूप आ जाती है। तो वो देखते हैं ये हुआ क्या। ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ और तीसरी बार जब गौर से आसमान में देखते हैं तो उन्हें ड्रैगन दिखाई देता है। लाल रंग का बड़ा सा ड्रैगन जिसे कहते हैं ना, पीठ पे बहुत सारे कांटे से निकले हुए हैं। वो उड़ रहा है। वो बहुत छोटे छोटे कांटे थे और वो उड़ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो ये समझ गए। तो ये वहां से उतरे और अपने घोड़ों पे बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। तो उन्होंने दक्षिण दिशा पे जाने के पहले उन्होंने सोचा क्यों ना हम यहाँ से एक शॉर्टकट लें और एक बहुत ऊंची पहाड़ी उसको क्रॉस करके जाएं। लेकिन जैसे जैसे उस पहाड़ी की ओर वो बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वो देख रहे थे कि हरियाली खत्म हो रही है और हर जगह सिर्फ ड्रैगन की जलाई हुई राख ही राख मिल रही है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जा रहे वैसे वैसे उन्हें वो राख दिखती जाती और राख की मात्रा बढ़ती जाती। वो पहाड़ी के बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंचे ही थे कि उन्हें वहां पे दूर से ड्रैगन दिखाई दिया। उसे इंसानों के आने की आहट का पता भी नहीं चला था और वो दक्षिण दिशा की ओर निहार रहा था। दक्षिण दिशा जहाँ चारों तरफ हरियाली थी और उत्तर दिशा जहाँ से वो आया था वहाँ सब राख ही राख थी, सब कुछ जला खुला। अब ये समझ गए थे कि ये आगे इन सब जंगलों को भी जला डालेगा, गांवों को भी जला डालेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो ये लोग ड्रैगन का इरादा भापते ही पहाड़ से उतर करके दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लग गए और इन्होंने अपने घोड़ों की स्पीड तेज कर दी। ये काफ़ी दूर आ चुके थे और इतने में उन्होंने देखा कि पीछे जो एरिया वो लोग छोड़ के आए हैं वहाँ पे भी अब आग लग चुकी है। वहाँ जंगल, गांव सब जल चुके हैं और वहाँ पे जलने की बहुत दूर दूर तक लपटें उठ रही हैं। तो इन्होंने आपस में एक प्लान बनाया, क्यों ना हम ड्रैगन को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। इसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी झील के किनारे बहुत बड़ी बॉनफायर का इंतज़ाम किया। बॉनफायर जानते हैं ना, जो ठंडियों में हम हाथ वाथ सेकते हैं, उसमें हम छोटी छोटी आग लगाते हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ी आग लगाने की जगह बनाई। मतलब एक एक बिल्डिंग का एक फ्लोर नहीं, 2-3 फ्लोर ऊंची लकड़ियों का चट्टा किया और उसमें आग लगा दी और चारों अलग अलग दिशाओं में जाके छुप गए। और ये आग एक दिन में तो बुझनी थी नहीं। तो अगले दिन सुबह हुई। ड्रैगन ने शायद दूर से ही ये आग देख ली थी। वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैंने तो अभी तक वहां आग लगाई नहीं, ये इतनी बड़ी आग वहां किसने लगाई। और वो आग देख करके वहां की राख खाने के लालच में उस एरिया में पहुंच गया, झील के किनारे। उसने चारों ओर देखा तो उसको पता चला कि कुछ नहीं है। तो उसने कहा चलो अब मैं आराम से फ्री की जो ये राख पड़ी हुई है वो खा लेता हूँ। जैसे ही उसने वो राख खानी शुरू करी, व्लादिमीर और मिखाइल दोनों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और जंजीरों से उसको टांग जकड़नी शुरू कर दी। ड्रैगन अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाया। उसने लेफ्ट देखा, राइट देखा, फिर अपने पैरों के नीचे देखा तो उसने देखा कि 2 लोग तेजी से इधर उधर भाग के उसके टांगे बांधना चाह रहे हैं। तभी उसने उड़ने की कोशिश करी कि चलो मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ और मैं बच जाऊंगा, कि अचानक से राघव ने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके ऊपर से बिजली कड़काई जो सीधे
ड्रैगन के विंग्स पे लगी और ड्रैगन के एक विंग में बहुत बड़ा छेद हो गया, जिस वजह से ड्रैगन उड़ नहीं पाया और वो वहीं गिर गया। ड्रैगन गिर तो गया था, लेकिन व्लादिमीर और मिखाइल के बिछाए हुए जाल से वो आजाद हो गया था। उसने अपनी पूंछ घुमाई और व्लादिमीर को बहुत जोर से मारा और व्लादिमीर हवा में उड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरा। लेकिन ये क्या, व्लादिमीर को तो जैसे चोट ही नहीं लगी थी। व्लादिमीर खड़ा हुआ और बहुत तेजी से वापस उसने ड्रैगन के ऊपर हमला कर दिया। ड्रैगन को भी बिल्कुल समझ में नहीं आया कि एक आम इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, पर उसे ये पता नहीं था ये सब चमत्कार सबीना की दी हुई औषधियों का है, जिससे इन सब में बहुत ज्यादा ताकत और दर्द को रोकने की क्षमता आ गई है, ताकत और स्पीड। तो ड्रैगन ने लेफ्ट देखा, राइट देखा और मारने लगा। इतना जब चल रहा था फाइटिंग वाइटिंग जिसमें सबीना ने पार्ट नहीं लिया था, सबीना ड्रैगन को दूर से ही ऑब्जर्व कर रही थी। वो देख रही थी कि क्या है ये चीज, इसकी कमजोरी क्या है। तो सबीना ने देखा कि ड्रैगन की पीठ पे जो बहुत सारी जो स्पाइक्स निकली हुई हैं, वो नहीं भी हों 50-60 हजार स्पाइक्स हैं। तो सबीना ने कुछ अंदाजा लगाया, पर वो इससे पहले कि कुछ फाइनल डिसीजन कर पाती, ड्रैगन ने अपनी पूंछ से व्लादिमीर को मार करके और दूर उड़ा दिया और वहां से दौड़ करके जहां उसने आग लगाई थी उस तरफ भाग गया। हालांकि ये दौड़ करके उसको पकड़ तो पाते थे, लेकिन इनको इस ड्रैगन को मारने का या उसको काबू करने का कोई रास्ता पता नहीं था, तो उन्होंने उसको जाने दिया, ये सोच करके कि अब इसकी कमजोरी और इसकी ताकतों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक अच्छे प्लान के साथ इसको पकड़ने की या मारने की कोशिश करेंगे। ड्रैगन जब चला गया तो सबीना ने ये बात कि उसके पीठ पे 50,000 से भी ज्यादा स्पाइक्स के निशान थे और बहुत सारी पीठ खाली भी थी। तो ये सुनते ही राघव समझ गया, वो जान गया कि अभी इस ड्रैगन ने 50,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है और हर एक आदमी जिसको इसने मारा है और हर एक मरने वाले की नाम पे वो स्पाइक है। पर उनको कोई सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा था। तो चारों ने कहा कि क्यों ना हम गुरुजी से सलाह करते हैं। उनसे सलाह करने का बस एक ही तरीका था, क्योंकि गुरुजी तो बहुत दूर थे, कई महीनों दूर थे। तो उन्होंने ध्यान लगाया और टेलीपैथिकली गुरुजी से, यानी दिमाग की तरंगों के थ्रू, कि गुरुजी मेडिटेशन कर रहे होंगे, उनकी तरंगे होंगी बाहर, हम भी अपनी मानसिक तरंगों से उनकी तरंगों से कनेक्ट करेंगे और उनसे बात करेंगे और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेंगे। चारों ने ध्यान लगाया, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ और फाइनली उनका संपर्क गुरुजी से हो गया। उन्होंने सारी बात गुरुजी को बताई, कैसे ड्रैगन ने यहाँ तबाही मचा रखी है, जी चैन मारा जा चुका है, ड्रैगन 50,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। तो गुरुजी उधर बहुत ही टेंशन में आ उनकी। तो गुरुजी ने कहा जिन जिन लोगों को उसने मारा है उन सबकी आत्माएं उसने खींच ली हैं और जितनी भी उसकी बॉडी पे जो स्पाइक्स हैं, एक स्पाइक मतलब एक आत्मा। तो तुम्हें पहले तो ड्रैगन को कमजोर करना होगा, उसकी सारी स्पाइक्स उसकी बॉडी से हटवानी होंगी, उसी के बाद कहीं जाके तुम ड्रैगन को मार पाओगे या उसको पकड़ पाओगे। लेकिन ये होगा कैसे? तो गुरुजी ने कहा काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें 2-3 दिन तक एक मंत्र देता हूँ, उसका जाप करना होगा। उस मंत्र के जाप से तुम्हें अपनी शक्तियों के अनुसार एक एक हथियार मिलेगा और जब वो हथियार मिल जाएगा तुम्हें आपस में अच्छे से बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके उस ड्रैगन पे हमला करना होगा और उसकी स्पाइक्स हटानी होंगी। तो गुरुदेव ने उनको अपना मंत्र बता दिया और ड्रैगन को कैसे रोक सकते हैं, कैसे कैद कर सकते हैं, उसकी सारी प्रक्रिया बता करके अपना संपर्क काट लिया। अब सबके पास मंत्र था, तो उन्होंने कहा अभी मंत्र पढ़ेंगे तो ड्रैगन तब तक तो आ जाएगा। तो घोड़े दौड़ाते हुए और दूर निकल गए और दूर, और फिर एक जगह पे आके उन्होंने सबने अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तीसरे दिन सबके पास एक एक जादुई हथियार आ गया था। तो राघव ने देखा कि उसके पास एक बहुत ही बड़ा जादुई सा डंडा आ गया है, जिसे हम मेस भी कहते हैं, मैजिकल मेस, वांड जिसे हम कहते हैं।
व्लादिमीर ने देखा कि उसके पास एक बहुत बड़ी गदा आ गई है जो बहुत ही ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल टाइप की थी। वो कभी लंबी हो जाती, चेन जैसी उसमें कुछ लगी थी वो आगे निकल जाती, कभी वो छोटी हो जाती। मिखाइल ने देखा कि उसके पास 2 तलवारें आ गई हैं और सबीना ने देखा कि उसके पास धनुष बाण आ गया है जिससे वो अलग अलग टाइप के तीर चला सकती है। तो इन सब ने एक दिन तक तो अपने सारे हथियारों का परीक्षण किया कि क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको ताकत कहाँ से मिलती है, और उसके बाद ड्रैगन को पकड़ने की अपनी तैयारी शुरू कर दी कि कैसे पकड़ेंगे इसको, कैसे मारेंगे, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो इन्होंने देखा कि ड्रैगन ने अपना रास्ता बदल लिया है। इन्होंने देखा कि ड्रैगन जो पहले इनकी तरफ आ रहा था धीरे धीरे जंगल जलाते हुए, अब वो पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है और अगर उस तरफ बढ़ता रहा तो वो हिमालय पार करके भारत पहुंच जाएगा। तो अब इनको और ज़्यादा टेंशन हो गई कि ये क्या बात हो गई। तो इन्होंने ड्रैगन को पकड़ने के लिए 2 दिन बाद का समय रखा। उन्होंने ये सोचा कि ड्रैगन अगर उसी दिशा में आगे बढ़ता रहा तो वो एक गांव क्रॉस करेगा। अब गांव के बाहर एक बहुत बड़ी नदी बहती है। अब ड्रैगन उस नदी को जब क्रॉस करने वाला होगा हम उसको वहीं पे रोकेंगे जिससे हम उसकी आग से भी बच सकें। तो ये प्लान करके ये लोग आगे बढ़ गए और उस जगह पहुंच गए और ड्रैगन का वेट करने लग गए। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे तापमान चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, आग की लपटें धीरे धीरे करके पास आ रही हैं। तो ये समझ गए कि ड्रैगन अब सब कुछ जलाते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा। ड्रैगन जैसे ही उस नदी के पास पहुंचा तो राघव ने अपने जादुई मेज से एक बहुत बड़ा जाल सा बनाया और उसने ड्रैगन के ऊपर वो जाल फेंक दिया। ड्रैगन का अब हिलना डुलना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन अभी भी वो अपने मुंह से और पूंछ से हमला करने के लिए बहुत ही सक्षम था। ड्रैगन फंस तो गया था, लेकिन जैसा कि वो खतरनाक तो था ही, तो कभी वो लेफ्ट में मारता मुंह, कभी लेफ्ट में टेल से हमला करता। मतलब जाल होने के बावजूद भी उसको काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये देखते हुए मिखाइल और व्लादिमीर ने 2 अलग अलग दिशाओं से ड्रैगन पे हमला कर दिया। कभी तलवार से उसको कट लगाते, कभी गदा से उसको मारते, लेकिन ड्रैगन पे तो मानो कोई असर पड़ ही नहीं रहा था। ये सारी चीजें सबीना दूर पेड़ पे बैठ के देख रही थी। सबीना ने अपने धनुष में तीर चढ़ाया और ड्रैगन की ओर निशाना बांधा और निशाना करके उसने तीर चला दिया और वो एक तीर चलाया वो 10 तीर में बदल गए और वो सीधे जाके ड्रैगन की दोनों आंखों में तीर लगे, जिस वजह से ड्रैगन हो गया अंधा। अब ड्रैगन अंधा होते ही दर्द के मारे कराहने लग गया और उसने जोर से बहुत सारी अपनी फ्लेम्स छोड़ दी चारों ओर। इन सबको पानी के अंदर जाकर के छुपना पड़ गया, लेकिन उसकी आग की लपटें इतनी तेज थीं और इतनी गर्म थीं, पानी तो ऐसा होने लग गया जैसे उबल रहे हैं। इनको तो ऐसा लग रहा था जैसे इनका थोड़ी देर में बॉइल्ड एग बन जाएगा। लेकिन ड्रैगन भी कितनी देर करता। जैसे ही ड्रैगन ने अपनी आग छोड़नी बंद करी, राघव ने ड्रैगन के सर के ऊपर बहुत जोर से वार कर दिया। उसने जादू से एक बहुत बड़ी पत्थर उठाया और ड्रैगन के ऊपर छोड़ दिया, जिससे ड्रैगन काफी कुछ बेहोश सा हो गया। पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुआ, काफी कुछ बेहोश सा हो गया। इस मौके का फायदा उठाते ही व्लादिमीर और मिखाइल ड्रैगन की पीठ पे चढ़ गए और जितनी भी उसकी स्पाइक्स थीं उनको तोड़ना शुरू किया। पर अचानक सबीना वहां पे एक बहुत बड़ा सा पॉट लेके आ गई और वो आंख बंद करके मंत्रों का उच्चारण करने लग गई। जैसे जैसे वो मंत्र बोलते जाती, ड्रैगन की पीठ से अपने आप वो स्पाइक्स निकलती और उड़ करके उस पॉट के अंदर घुस जाती। ड्रैगन बहुत कोशिश कर रहा था कि वो इस चीज को रोक दे, पर वो कर नहीं पा रहा था और ऐसे ही देखते देखते वो सारी स्पाइक्स निकल गई और ड्रैगन हो गया कमजोर। अब बारी थी ड्रैगन को कैद में लाने की। तो राघव ने अपने जादू से मिखाइल और व्लादिमीर को एक बहुत बड़ी तलवार दे दी और उसको बोला कि ड्रैगन को अगर हम पकड़ नहीं पाए
तो ड्रैगन को इस तलवार से मार देना। पर वो मार पाते उसके पहले ही ड्रैगन का जो जाल था वो टूट गया। अब ड्रैगन ने इन चारों पे ऐसा हमला किया आग से कि मतलब ये लोग मरते मरते बच गए। फिर अपनी पूंछ से इस बार उसने सबीना पे हमला किया। सबीना दूर जाके गिर और बेहोश हो गई। उसने व्लादिमीर पे हमला किया और व्लादिमीर हवा में कई 100 मीटर ऊंचा उड़ गया और जब वो जमीन पे गिरा तो उसकी एक टांग टूट गई। व्लादिमीर को मिखाइल ने किसी तरीके से बचाया और कोने में ले गया। लेकिन अब सामने ड्रैगन के सिर्फ एक ही था, वो था राघव। राघव ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया और ड्रैगन पे अपनी मेस से जादुई हमला कर दिया। उस मेस से निकलने वाली सारी किरणें ड्रैगन के सीधे मुंह से जाके टकराई। जैसे ही मुंह से टकराई तो ड्रैगन को बहुत दर्द हुआ। ड्रैगन बहुत ही छटपटाया, पर ड्रैगन ने एक बहुत बड़ी सांस ली और वो जो मेस से लाइट निकल रही थी वो ड्रैगन के मुंह के अंदर चली गई। और फिर अचानक धीरे धीरे करके ड्रैगन के मुंह से आग निकलने लगी, जो मेस की लाइट, नीले रंग की लाइट को पीछे कर रही थी। और वो धीरे 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 करके राघव की लाइट को कमजोर कर रही थी और वो लाइट पीछे जा रही थी। अब राघव की लाइट बिल्कुल पीछे हो गई थी। बिल्कुल पीछे मतलब बिल्कुल पीछे। कुछ और 2-3 मिनट का समय लगता कि ड्रैगन की आग मेस की लाइट को बुझा देती और सब कुछ जला देती। मेस भी जल जाता और राघव भी। कि तभी अचानक वहां पे 3 और लाइट आई जो राघव की लाइट से जुड़ गई। तो राघव देखता है कि सबीना, मिखाइल और व्लादिमीर, इन तीनों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और राघव को पावर दी और राघव की लाइट और ताकतवर हो गई और ताकतवर हो गई और धीरे धीरे करके ड्रैगन की आग पीछे जाने लगी। पीछे गई, जाती गई और सीधा मुंह में चली गई। और अचानक मुंह में जाने के बाद ड्रैगन की आवाज गायब हो गई। उसकी आग बिल्कुल बंद हो गई। आग बंद होते ही ड्रैगन थोड़ा फड़फड़ाया, थोड़ा तड़पा और जोर से एक आवाज हुई और ड्रैगन का सर फट गया और ड्रैगन वहीं पे थम से गिर गया। लेकिन ड्रैगन के गिरते ही इन्होंने सोचा कि ड्रैगन मर गया है। ड्रैगन के अंदर से ड्रैगन की आत्मा निकली जो धीरे धीरे करके फेड हो रही थी। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था और उसने बोला कि मैं वापस अपने साम्राज्य चीन जा रहा हूँ और वहां पे जितने भी लोग बचे हैं उन सब की आत्मा में मैं अपनी आत्मा का एक छोटा हिस्सा डाल दूंगा। जिस तरीके से मैं पूरी दुनिया जीतना चाहता था, मेरा ये सपना अब ये लोग पूरा करेंगे। और वहां पे वो सब शांत हो जाता। तो बच्चों, इसके साथ ये कहानी खत्म हुई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज भी ड्रैगन की आत्मा वहीं है, चीन के लोगों के अंदर। और आप देख लो, चीन पहले बहुत छोटा हुआ करता था, इंडिया का आधा भी नहीं होता था। और वो धीरे 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 बढ़ते 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 अब इंडिया को भी हड़पने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो लद्दाख हो, क्योंकि ड्रैगन की भूख अभी भी नहीं मिटी है। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों। अपने पापा मम्मी से पूछ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, बाय।